आपसे मेटल सेक्टर पर आपकी राय जानना चाहूंगी। ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो 6% की तेजी इस सेक्टर में दिखी है, आउट परफॉर्मर रहा है। ऐसे समय पर जब निफ्टी और कई सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस लाल निशान में है, निफ्टी मेटल इंडेक्स में अच्छी खासी चमक दिखी है। और आज सुबह स्टील सेक्टर को लेकर भी पॉजिटिव खबर निकल कर आई है। DGTR ने अब इन्वेस्टिगेशन के रिकमेंडेशन दिए हैं 12% सेफगार्ड ड्यूटी पे। तो क्या राय होगी आपकी मेटल सेक्टर पर, और क्या ये मोमेंटम जो ईयर टू डेट बेसिस पर दिखा है, क्या ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होगा अगले कुछ महीनों तक? आशीषा, गुड मॉर्निंग। पहली चीज तो ये सेक्टर, जैसा हम सब जानते हैं कि काफी वॉलेटाइल, काफी सिक्लिकल सेक्टर है। और इसके अंदर दो चीजें हैं जो कि बहुत क्रिटिकल रहती हैं। एक तो ग्लोबल डिमांड पैटर्न्स, और चाइना पर्टिकुलरली जो कि एक मैमथ प्लेयर है इस सेक्टर में, वहां पे डिमांड क्या रहती है। क्योंकि चाइना में कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा है और डिमांड मूवमेंट भी वहां पे सबसे ज्यादा होती है। अब उसको ट्रैक करना हमारे लिए यहाँ बैठे हुए काफी मुश्किल है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, ये सेक्टर ऐसा है जहां पे कि आप वॉल्यूम ग्रोथ दिखाते जाएंगे, लेकिन अगर प्राइस ग्रोथ नहीं हुआ, प्राइस डिक्लाइन हुआ, तो स्टॉक प्राइसेस में वो कभी भी पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट नहीं करता है। आप हिस्ट्री देख लीजिए, फॉर दिस सेक्टर टू डू वेल, प्राइसेस हैव टू मूव अप। अब उसका जो कॉल लेना है वो हमें ग्लोबल कमोडिटी में बहुत मुश्किल है। बट जनरली एज एन इन्वेस्टर मैं आपको बताऊं कि हम लोग क्या करते हैं कि बजाय इसके कि ये कॉल लें, जब बहुत मंदी होती है इस सेक्टर में और प्राइस टू बुक जो है वो से 0.5 0.6 टाइम्स प्राइस टू बुक रहता है कंपनीज का, तो हम इस सेक्टर में एक ट्रेडिंग कॉल ले लेते हैं कि भाई इधर से डाउनसाइड लिमिटेड है और शायद अपसाइड रीजनेबल हो जाएगा अगर ये वन टाइम बुक पे भी जाएगा ये कंपनी। तो हम इस तरह इस सेक्टर को खेल सकते हैं। जैसा आपने कहा, पिछले कुछ दिनों में थोड़ी तेजी हुई है, आज भी तेजी हुई है क्योंकि रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स पॉजिटिव रहे हैं सेक्टर के लिए। इस वजह से शायद थोड़ा बहुत और तेजी हो सकती है। मे बी प्राइस इंक्रीज अगर ग्लोबली रहता है तो वो तेजी आगे भी चल सकती है। लेकिन इस सेक्टर को बहुत क्लियरली ट्रेडिंग बेट की तरह ही देखना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ये आपके पोर्टफोलियो का कोर होल्डिंग। कई समय से कह रहा हूं कि अगर हम बाजार में ये मान के चलेंगे कि हमें हर मंदी में बॉटम फाइंड करना है और हर तेजी में टॉप फाइंड करना है, तो हमें निराशा ही मिलेगी। बॉटम हमें कभी नहीं मिल सकता और टॉप भी कभी नहीं मिल सकता बेचने के लिए और बॉटम खरीदने के लिए। लेकिन हम ये जरूर अंदेशा लगा सकते हैं कि कहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, माने डाउनसाइड कम है, अपसाइड ज्यादा है। और उस अंदेशे के हिसाब से अगर हम इन्वेस्ट करें, ये सोच के कि हमारा जो पैसा है वो 2 से 3 साल में काफी हमें रिटर्न देना चाहिए, बजाय इसके कि अगले 2-3 महीने में हमें रिटर्न दे, तो बहुत मुश्किल है कि हम गलत जाएंगे। पर्टिकुलरली इंडिया जैसी मार्केट में जिसमें ग्रोथ अनप्रेसिडेंटेड है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।